हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 1 to 4 हम कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ सब दे सकते हो। चलिए 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको परफॉर्मा बना लेना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। ये जो इस साइड होती है ये होती है आपकी डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, डेबिट साइड आपकी वो एंट्री आएगी जिससे आपका जो कैश या फिर बैंक वो इंक्रीज़ होगा तो आपका डेबिट साइड आएगा। जिससे आपका कैश या बैंक डिक्रीज़ होगा वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। चलिए आपको एंट्रीज वाला फिलअप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली एंट्री है 1 दिसंबर 2006 की एंट्री है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, जैसे नॉर्मली एंट्री होती है। स्टार्टेड बिजनेस की आएगी यहाँ पे टू कैश कितनी है 1,20,000। ठीक है, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया। सेकेंड एंट्री देखो, 3 तारीख की है। कैश पेड इनटू बैंक 50,000 रुपये, यानी कि आपने कैश भेजा है बैंक में 50,000 रुपये। पहले देखो आपका कैश कम हुआ, कम हो गया तो आपकी आएगी बाय बैंक। ठीक है, कितने किया 50,000 का कैश कम हो गया। ठीक है, अभी देखो वो बैंक में भेजा है तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से टू कैश। ठीक है, अभी देखो जो सेम एंट्री आपकी दो जगह इम्पैक्ट है। ये यदि ये ऐसी एंट्री होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री लिख देना है सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता 20,000 रुपये। अभी देखो हमें बनाना है कैश बुक या फिर बैंक बुक। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, परचेज गुड्स खरीदे, माल खरीदे सुष्मिता से, यानी कि आपने कहीं कैश नहीं दिया, आपने कहीं उधार, मतलब जो माल है वो उधार है। आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री बना रहे, तो इसका मतलब ये उधार है, उधार की कोई एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब जो हमारी 5th एंट्री होगी वो हमारी एंट्री कैश बुक या बैंक बुक में नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू डैंकर एंड रिसीव अ चेक 20,000 रुपये। देखो आपने डैंकर को माल बेचा था, उसके बदले में आपको एक रिसीव्ड हुआ चेक जो कि था 20,000 रुपये का। अभी देखो आपको 20,000 रुपये का रिसीव्ड तो हुआ है, लेकिन वो बैंक में आपने नहीं भेजा, यानी कि आपने चेक लिया एज ए, पहले आप उसे कैश में इंक्रीज करोगे। जब वो आप डिपॉजिट कर दो कि कैश से कम हो जाएगा, बैंक में बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी कैश में एक बार, जब तक ये डिपॉजिट नहीं होता। आपकी आएगी टू सेल्स। ठीक है, कितने की है 20,000 रुपये की है, एज आपका कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे बैंक में डिपॉजिट कराओगे तब कैश कम होके बैंक में इंक्रीज हो जाएगा उस डेट में। ठीक है, वो डेट आगे आएगी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख की, पे टू सुष्मिता कैश 20,000 रुपये, यानी आपने सुष्मिता को 20,000 रुपये का कैश दिया तो यहाँ आ जाएगी बाय सुष्मिता। 20,000 रुपये कैश दिया, 20,000 रुपये कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री 14 तारीख की, चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 6, 2005 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि जो आपको बैंकर से चेक मिला था वो आपने 14 तारीख को बैंक में जमा करवा दिया। अभी देखो 14 तारीख को बैंक में जमा करवा दिया, सबसे पहले आपको कैश है वो कम कर देना है बाय बैंक। कैश कम हो जाएगा, कितने का था 20,000 रुपये का। ठीक है ना, देखो 20,000 रुपये का कैश था वो कम हो जाएगा, कम होके इधर बैंक में बढ़ जाएगा, टू कैश हो जाएगा, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, टू चेक भी लिख सकते हो जाएगा। ठीक है, डेट लिख देनी आपको 14 तारीख की, 20,000 का यहाँ पे हो जाएगा बैंक इंक्रीज। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू रानी 12,000 रुपये, आपने रानी को माल बेचा 12,000 रुपये का। देखो इसमें आपने कैश में नहीं बेचा, उधार में बेचा, उधार की एंट्रियाँ नहीं होती, जैसे आप पे ऊपर हुई थी पे पर आपने माल खरीदा था, तो यहाँ पे आपने माल बेचा है तो इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री 20 तारीख की, कार्टेज पेड इन कैश 500 रुपये, तो एंट्री हो जाएगी खर्चा हुआ है बाय कार्टेज, कितने का 500 का 500 कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी 12,000 रुपये, कैश बढ़ गया, टू किससे आया रानी से, डेट क्या है 22, रानी से कैश मिला, कैश इंक्रीज हो गया, 12,000 का 12,000 हो गया, डेट है 23। ठीक है, ये होगी। अभी देखो 27 तारीख को कमीशन रिसीव्ड हुआ 5,000,
टू कमीशन रिसीव्ड कितना 5,000 कैश में आया है तो कैश में एंट्री हो जाएगी। अभी देखो नेक्स्ट है 30 तारीख की कैश निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो आपकी एंट्री आ जाएगी कैश के लिए बाय ड्राइंग। ठीक है कितना है 2,000 2,000 हो जाएगा, बैंक यही हो जाएगी। अभी जो हमारी एंट्रीज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको एज अ अमाउंट लिख लेनी है, जैसे मैं लिख देता हूँ 1,20,000 1,40,000 1,50,000 1,57,000। ठीक है ये हो गया हमारा 70,000 का बैंक। अभी देखो यहाँ बैंक की कोई एंट्री नहीं है तो 70,000 का 70,000 आ जाएगा। ठीक है और यहाँ पे था 1,57,000, इसमें से आपको ये माइनस कर देना है 50 70 90, 90 में 157 घटा देने का, ये हो गया 67,000। 67,000 में से 2,000 और गए 65,500 गए तो 64,500। हमारा जो कैश है वो हमारा 64,500 आया, बैंक आया जो 70,000 आया। अभी जो भी आया है ये आएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है और यहाँ पे आपको लिख देना 31 तारीख, या फिर आप डेट रहने भी सकते हो, डेट मत लिख दा, बस आपको लिख देना बाय बैलेंस CD। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसी के बाकी 6th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।